Good morning, students. Today we start chapter 8, linear equation in one variable. आज हम chapter 8 start करेंगे linear equation in one variable. linear equation in one variable में सबसे पहले हम exercise 8.1 start करते हैं. उसे start करने से पहले कुछ समझ लो क्या होता है इक्वेशन. अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन है और कुछ वैल्यू इधर लिखी हुई है 2a प्लस बी और कुछ वैल्यू इधर लिखी हुई 5a माइनस 3b. अगर कुछ वैल्यू इधर लिखी है और कुछ वैल्यू इधर लिखी है, दोनों तरफ वैल्यू है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये होती है हमारी इक्वेशन. दिस इज नोन एज इक्वेशन. अब इस चैप्टर में करना क्या है. इस चैप्टर में सपोज करो एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2a प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस या फिर 3a माइनस 2. ये हमें इक्वेशन दी हुई है. तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर ले जा करके डिवाइड करना, और जो उधर डिवाइड हो रहा है उसको इधर ला करके मल्टीप्लाई करना है, और जो इधर प्लस है उसको उधर ले जाकर माइनस करना, और जो उधर माइनस है उसको इधर लाकर प्लस करना है. मतलब जैसे ही आप प्लेस इंटरचेंज करोगे तो आपके साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. देखो कैसे. यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है इस तरफ, ये हमारा LHS है, LHS, और ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ये LHS, ये RHS. अब LHS में हमारे पास 5 डिवाइड हो रहा है तो उसको हम RHS में ले जाते हैं. तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7/3a माइनस 2. अब 5 इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू, वो न्यूमिनेटर है तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35/3a माइनस 2. अब यहाँ पर 3a माइनस 2 डिवाइड हो रहा है तो उसको इधर ले आते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2a प्लस 3 अब इज इक्वल्स टू 35. इसको इधर लाना है तो मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस 2. ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई करो. सबसे पहले 2a को 3a माइनस 2 से, और फिर प्लस 3 को 3a माइनस 2 से, इज इक्वल्स टू 35. ये हो गया हमारा 6a स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो गया हमारा 6 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू 35. इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. इसके आगे और सॉल्व होगा, वो जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो समझ लेंगे. नाउ वी स्टार्ट विथ एक्सरसाइज. ना एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द फॉलोइंग. ए पार्ट और ई पार्ट में समझा रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है. अब देखो, हमें यहाँ फाइंड करना है एक्स की वैल्यू और m की वैल्यू. एक अननोन वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं. वेरिएबल मतलब a से लेकर a to z तक, a to z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है. अल्फ़ाबेट को हम मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल बोलते हैं. तो a से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल हो सकता है. तो वो अननोन वेरिएबल होगा, उसको हमें फाइंड करना है. उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है ना. अब देखो,
x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम 5 की प्लेस चेंज करेंगे। 5 की प्लेस चेंज की, इधर 5 माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5। तो x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल्स टू 11। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। वैसे ही हमें ई पार्ट में भी करना है। m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है हमें। m की वैल्यू फाइंड करना है तो 3 की प्लेस चेंज करेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे। अब 3 को अपन इधर ला रहे हैं तो 3 का साइन भी चेंज हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3। m इज इक्वल्स टू, अब 3 बड़ा है 2 छोटा है तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया तो बचा 1। 3 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का। तो m की वैल्यू यहाँ पर आंसर में x की वैल्यू आ गई 11 और m की वैल्यू आई -1। साइन का हमें ध्यान रखना है हमेशा। इस तरह से आपको बाकी पार्ट सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बी पार्ट में समझा रहा हूँ। देखो बी पार्ट में हमें दिया हुआ है x/4 - 2 इज इक्वल्स टू x/6। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जितने भी x हैं x को एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर है नंबर को एक तरफ लेने देते हैं। तो यहाँ पर x/4, इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है तो ये हम यहाँ पर प्लस का साइन मानते हैं, तो इसकी प्लेस चेंज कर देंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा -2। 2 के आगे माइनस का साइन है तो हमेशा माइनस का रहेगा। x/6 माइनस x/4। अब दोनों x एक तरफ आ गए ना। -2 इज इक्वल्स टू 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का अपन एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 24। एलसीएम आया 24। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है, इसलिए इससे पहले अपन ने एलसीएम वाला चैप्टर किया था। तो 24 एलसीएम, ये हो जाएगा 4x - 6x। ये हो गया ना। -2 इज इक्वल्स टू -2x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। 6 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन अपॉन 24। अब 24 इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा -2 से। -2 इंटू 24 इज इक्वल्स टू -2x। ये हो गया 48 माइनस इज इक्वल्स टू -2x। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो -48 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू x। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। हमारे पास बचा 24 इज इक्वल्स टू x। तो आंसर में हम लिखेंगे आंसर x इज इक्वल टू 24। इस तरह से आपको करना है। एक पार्ट और समझ लेते हैं अपन। डी पार्ट, डी c -1/2 इज इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पर क्या करना है, c सिंगल है तो हम सारे नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं। c -1/2 इज इक्वल्स टू -4। -1/2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1/2।
2। c इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर अपॉन में 1 है, 4 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हमेशा अपन अपॉन में 1 मानते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 2। एलसीएम लेना मैंने सिखाया हुआ है पहले। ये हो जाएगा -8 + 1। तो c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस किया, बचा 7 अपॉन 2। 8 बड़ा है तो माइनस का साइन। तो c की वैल्यू आ गई आंसर। c इज इक्वल्स टू -7/2। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। ई पार्ट, अब ई पार्ट समझ लेते हैं अपन। ई 1/3 - 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। अब तीनों ही अपॉन में है, तो यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर देते और सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ कर देते हैं। देखो 1/3 - 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। 3 के आगे प्लस का साइन है तो 3 की प्लेस चेंज करते इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा -1/x। x के आगे जो साइन है वो वही साइन रहेगा। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाओ, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओ। साइन लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे और फिर गलत करोगे। 1/3 की प्लेस चेंज कर देते हैं अपन। 1/2, यहाँ 1/3 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा ना। 1/x इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6। 3 - 2, ये -1/x है, तो -1/x इज इक्वल्स टू 1/6। अब 6x इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, 6 इधर आया तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया 6 इज इक्वल्स टू x इधर आया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया x। तो ये हो गया -6 इज इक्वल्स टू 1 × x। x 6 1 × 6 और ये -1 था तो माइनस, x 1 × x तो x। तो यहाँ आंसर में हम लिख देंगे आंसर x इज इक्वल्स टू -6। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 3x/4 + x इज इक्वल्स टू 20 + 3x। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी x वाली वैल्यू है उनको एक तरफ रखना है और नंबर को एक तरफ रखना है। तो देखो 3x/4 + x, ये 3x प्लस में तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -3x इज इक्वल्स टू 20 ना। अब देखो यहाँ पर तो अपॉन में 4 है, यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1। ये हमने 1 मान लिया। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो तीनों का एलसीएम 4 इज इक्वल्स टू 20। तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4x - 12x। ये हो गया ना। 3 + 4 7x, दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -12x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 20। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 5x। अब ये 12 बड़ा है तो माइनस का साइन, अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 20। अब 4 डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x
इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 80। मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 4 से तो 80 आएगा ना। -5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन -5। जब भी अपन डिवाइड करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर माइनस है तो माइनस का साइन अपन ऊपर दे देते हैं, तो माइनस का साइन 80 में लग जाएगा अपॉन 5। अब कैंसिल कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो x इज इक्वल्स टू -16। आंसर में लिखेंगे आंसर x इज इक्वल्स टू -16। इस तरह से आपको करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ बी पार्ट 5 इज इक्वल्स टू 24 माइनस ब्रैकेट x माइनस 18x प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले बोर्ड मास हमने पढ़ा है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन, BO मतलब ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं 5 इज इक्वल्स टू 24। अब ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। x प्लस है तो वो -x हो जाएगा, -18 है तो प्लस 18x हो जाएगा, प्लस 36 है तो -36 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो और आगे माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो आगे प्लस का साइन है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। आपको पता है प्लस और माइनस में हमेशा अपोजिट होता है। तो यहाँ आगे माइनस का साइन था तो सबके साइन चेंज कर दिए हमने। अब देखो, अब सारे नंबर्स एक तरफ और x एक तरफ। 5 माइनस 24 प्लस 36। 24 को इधर लाए तो माइनस हो गया, प्लस था 24। 36 को इधर लाए तो वो माइनस था तो प्लस हो गया। हमारे पास बचा -x प्लस 18x। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास बचा -19 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 17x। 1x माइनस होगा 18x में से तो 17x बचेगा, 18 बड़ा है तो प्लस का साइन। इन दोनों को सॉल्व किया सबसे पहले हमने, तो हमारे पास बचा 19 और 24 बड़ा था इसलिए माइनस का साइन। अब 36 में से 19 माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा 17। 36 बड़ा है तो प्लस का साइन इज इक्वल्स टू 17x। 17, अब यहाँ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 17 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू x। 1 इज इक्वल्स टू x। 17 से 17 कैंसिल हुआ तो बचा 1। तो आंसर में लिखोगे आंसर x इज इक्वल्स टू 1 ना। एक पार्ट और समझा रहा हूं मैं इसका, f वाला। क्वेश्चन नंबर 3 f पार्ट। a/4 प्लस 3a/2 इज इक्वल्स टू 7/2 ना। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम। दोनों a तो एक ही तरफ है, अब प्लेस तो किसी की चेंज करनी नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो 4 और 2 का एलसीएम होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। 4 एलसीएम आया। अब एलसीएम लाने के बाद 4 को 4 से डिवाइड किया, बचा 1। 1 को a से मल्टीप्लाई किया, आया a। 4 को 2 से डिवाइड किया, आया 2। 2 3 ज़ा 6a। ये प्लस 6 है, इज इक्वल्स टू 7/2। दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 7
a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 7/2। 7 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए, 4 इधर डिवाइड हो रहा है सॉरी, तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7a इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दो। 7a इज इक्वल्स टू 7 4 28/2, क्योंकि इसके अपॉन में 1 था इसलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 7a इज इक्वल्स टू 28। 7 2 14a इज इक्वल्स टू 28। a इज इक्वल्स टू 28/14। ये 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a से, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 14 1 14, 14 2 28। तो a की वैल्यू आ गई 2। आंसर में लिख दोगे आप a इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। बी पार्ट में समझा रहा हूँ। बी पार्ट है हमारा 5m माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 3m प्लस 2 प्लस 2/3। अब इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया हुआ हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और जो भी कुछ करना है ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद करना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के आगे देखो क्या साइन है, कोई साइन नहीं है और 2 दिया हुआ है। अगर कोई साइन नहीं है 2 दिया हुआ है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6m और 2 2 4 प्लस 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 2/3 ये हो गया। अब जितना भी वेरिएबल है वेरिएबल को एक तरफ और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू उनको एक तरफ। तो देखो 5m और 6m को एक तरफ कर देंगे तो ये 6m प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 6m इज इक्वल्स टू 1/4। इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 1/4। ये माइनस था इधर आकर प्लस हो गया। आगे माइनस का साइन मत लगा देना कोई भी। प्लस 4 प्लस 2/3। अब फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेना बनता है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1। यहाँ बचा -m, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस किया बचा 1, तो 1 लिखते नहीं है हम इसलिए -m इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 12। 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3 प्लस 48 प्लस 8 -m इज इक्वल्स टू तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद होगा 59/12 ना। यहाँ पर -m है, हमें m की वैल्यू चाहिए, -m की नहीं चाहिए, तो ये जो माइनस का साइन है हम वो इधर दे देंगे। तो हमारे पास बचेगा m इज इक्वल्स टू 59/12। ये वाला साइन हमने इधर दे दिया तो ये लग गया माइनस। तो आंसर में हम लिखेंगे आंसर m इज इक्वल्स टू -59/12। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बस एक ही पार्ट समझा रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस।
ए पार्ट ए प्लस 3 अपॉन 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई करना है, इधर के न्यूमरेटर को इधर के डिनोमिनेटर को इधर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसको देखो कैसे, a प्लस 3 अपॉन 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2/3। a प्लस 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये वाला 3 इधर आ गया, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2a प्लस 3, इस तरह से ना 3 इंटू a 3a प्लस 3 3 ज़ा 9, ये ब्रैकेट है इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई होगा और हमें ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 a 2 3 ज़ा 6 प्लस 6। अब जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक तरफ और जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनको एक तरफ, तो 3a 4 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, -4a इज इक्वल्स टू 6, 9 इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -9। थ्री माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, तो -1 बचेगा, तो -a 1 लिखते नहीं है तो माइनस है, इज इक्वल्स टू -3। सॉल्व करेंगे तो -3 बचेगा। अब देखो यहाँ पर अगेन माइनस का साइन है और यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये साइन हमें इधर देना पड़ेगा, तो a इज इक्वल्स टू -3, ये वाला -3 ब्रैकेट में और ये वाला माइनस का साइन इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू +3, तो a इज इक्वल्स टू प्लस लगाते नहीं है हम, तो 3 आंसर में हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया सॉल्व ना। बी पार्ट इज 3t -5 अपॉन t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 ही है सिर्फ, तो इसको ले जा करके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3t -5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू t प्लस 5, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, बस और कुछ नहीं करना है। 3t -5 इज इक्वल्स टू 1 t ज़ा t 1 5 ज़ा 5, ये हो गया। अब वेरिएबल एक तरफ और न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, तो 3t, ये वाला t प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5, ये 5 माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा 5। 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 5 + 5 10, t इज इक्वल्स टू 10/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर में लिखोगे आंसर t इज इक्वल्स टू 5। इसी तरह से आपको बाकी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आपको करना है, जितना मैंने समझाया वो करना है और बचे हुए पार्ट भी करना है। और अगर कोई डाउट हो तो 9691874931 इस पर आप कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू।